हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ टू चेंज खादिम वीज़ा टू शून वीज़ा। जी हाँ, खादिम वीज़ा में 20 नंबर वीज़े को आप कैसे चेंज करेंगे शून वीज़ा यानी कि 18 नंबर वीज़े में। अगर आपको 18 नंबर और 20 नंबर नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपका ये क्लियर कर दूं कि अगर आप खादिम वीज़ा हाउस में काम करने के लिए आ रहे हैं तो उससे आप 20 नंबर वीज़ा बोल सकते हैं या खादिम वीज़ा बोल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंपनी के थ्रू इंटरव्यू के ज़रिए से या किसी कंपनी में वर्क करने के लिए आ रहे हो या मताम या होटल्स या किसी भी रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ रहे हो या किसी भी बकाला यानी कि शॉप पे काम करने के लिए आ रहे हो या मॉल में काम करने के लिए आ रहे हो तो वहाँ पर आपका शून वीज़ा 18 नंबर उसको आप बोल सकते हैं। अब ये सवाल लोगों का होता है और एक लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया कि आप कैसे 20 नंबर वीज़े को आप कैसे चेंज करेंगे शून वीज़े में। फ़िलहाल मैं उनका नाम भूल गया, इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। अगर आप खादिम वीज़ा है, आपका 20 नंबर वीज़ा है, दरअसल आप लोग को पता तो नहीं चलता, लेकिन अगर आप हाउस में काम करते हैं या आप कफील के घर में काम करते हैं तो आप अपना शून वीज़ा 18 नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी लाइफ को जानना चाहते हैं और मेरे व्लॉग्स को देखना चाहते हैं तो मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। इसमें से अभी 2 सब्सक्राइबर हुए हैं और एक वीडियोस आई है और हुसैनिया गए थे हम उसका प्रोग्राम, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कुवैत में कैसी लाइफ है, कुवैत की लाइफ कैसी है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, मेरा नाम शबी हसन है, शबी हसन व्लॉग्स आप यूट्यूब पर लिखेंगे या कुवैत व्लॉग्स लिखेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, या शबी हसन व्लॉग्स मैं यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ इस स्पेलिंग के साथ अगर आप लिखते हैं तो मेरे व्लॉग्स आपको आ जाएंगे। आप कुवैत से जुड़ी बहुत सी जानकारी उस चैनल पे मिलेगी आपको और रोज़मर्रा हम लोग की ज़िंदगी कैसे गुजरती है इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको हो जाएगी। तो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग जान चुके होंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज चलिए जानते हैं कि अगर आपका 20 नंबर वीज़ा है, किसी भी कफील के घर में हाउस हैं, हाउस बॉय हैं, हाउस ड्राइवर हैं, तब्बक हैं, हम देखिए तब्बक की कैटेगरी अभी शून में भी होती है, घर में भी होती है, हर जगह होती है। अगर आप 20 नंबर खादिम वीज़े के तहत हैं और अगर आप चाहते हैं कुवैत में किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए या किसी भी कंपनी के या बकाले में या रेस्टोरेंट में कहीं भी आप वर्क करना चाहते हैं तो आप अपना 20 नंबर खादिम वीज़े को कैसे चेंज करा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बशर्ते बस आपका वास्ता होना चाहिए। वास्ता मीन्स जुगाड़ होना चाहिए। दरअसल यहाँ पर जुगाड़ काम करता है, क्योंकि अगर आपको शून वीज़ा चाहिए तो इसके लिए या तो फिर आप इंडिया से शून वीज़े में आइए या आप अगर आ गए हो खादिम वीज़े में तो शून वीज़े में कन्वर्ट कराने का प्रोसेस बस इतना ही सा है कि अगर आपका जो कफील है जिसने आपको कुवैत देश में बुलाया है, अगर वो आपको तनाजुल दे रहा है यानी कि ट्रांसफ़र कर रहा है आपको किसी और जॉब में, या आपको वो आज़ाद कर रहा है या आपसे वो कह रहा है कि आप अपने हिसाब से काम ढूंढ लो और हम जो है आपको सैलरी और काम नहीं दे पाएंगे, आप अपना अलग काम ढूंढो, या मान लो आपको हटाना चाह रहा है, उसे बोलते हैं यहाँ पर अरबी में तनाजुल देना या हवल कराना हो गया एक तरीके से। तो तनाजुल का सिस्टम यही होगा कि अगर आपका कफील 20 नंबर वीज़े के तहत आपका मामला था और आपको तनाजुल दे रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप 20 नंबर वीज़े के अंतर्गत ही तनाजुल आपका होगा। सपोज करिए कि आप अब देखिए 18 नंबर शून वीज़ा में कैसे बदलेंगे, अभी इसके वीडियो में बने रहिए, इसको भी बतलाऊंगा मैं। तो आपका अगर 20 नंबर है तो 20 नंबर में भी आराम से तनाजुल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आप ड्राइवर्स हो तो ड्राइवर में है तो आप कहीं भी हाउस में ड्राइवरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो कफील के यहाँ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि मान लीजिए सपोज करिए मेरा ट्रांसफ़र कहीं और किसी कंपनी, यानी कि कंपनी अभी तो बाद में बात करूँगा, किसी कफील ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि एक कफील दूसरे कफील को अपना आदमी ट्रांसफ़र कर रहा है, तनाजुल दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर दूसरे आदमी के पास यानी दूसरे कफील के पास आप जाते हो और अगर उसका कोई भी कुवैत में बिजनेस है, बकाला है, शॉप है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, या उसकी कोई रजिस्टर्ड अच्छी सी कंपनी है, तो कुवैत गवर्नमेंट जो होती है ना उस बिजनेसमैन आदमी को एम्प्लॉई रखने की अथॉरिटी देती है
और जो घर में लोग होते हैं उनके पास सीमित अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि सीमित लोगों को वो रख सकते हैं अपने घर में, ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकते क्योंकि घर में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, इसलिए उनको अथॉरिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा वीज़ा निकाल सके। लेकिन अगर एक कफील बिजनेसमैन है या वो कंपनी चला रहा है तो वो अथॉरिटी रखता है कि अपने यहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा रख सके। अगर उसको कोई 20 नंबर वीज़े के तहत एम्प्लॉय पसंद आता है, उसने अभी आपका तनाजुल मामला करा के लेकर के आया, तो वो चाहेगा तो आपका 20 नंबर वीज़ा को 18 नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहो कि हम अपना 20 नंबर वीज़ा खादिम वीज़े को 18 नंबर शून्य वीज़ा में बदल ले तो ये इम्पॉसिबल है। आपको कोई अथॉरिटी नहीं ना कि आप अपने वीज़े को, अपने सिस्टम को बदल सकें। कुवैती है, कुवैत में रहता है, कुवैती की पावर चलती है, उसकी यहाँ पे सिटीज़न है, वो यहाँ का रहने वाला है, वो चाहेगा, उसके पास कंपनी है तो वो आपका तनाजुल कराते वक्त या आपके 20 नंबर वीज़े को शून्य में ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि आपका जो काम है उससे रिलेटेड वो काम अपनी कंपनी में वो कराएगा। तो जब अपनी कंपनी में कराएगा तो वो किसी भी खादिम वीज़े वाले आदमी को नहीं रखेगा। अगर उसे कोई मिलता है या आपको लगता है कि आप उस जगह पे सही से काम कर सकते हैं तो वो आपका ट्रांसफ़र जो है एक तरीके से तो कराएगा अपने पास, दूसरी तरीके से ये है कि उसको वो शून्य वीज़े में कन्वर्ट कर देगा। अब आप जो है उस कफील के आदमी हो गए, यानी कि उसके एम्प्लॉय हो गए, सैलरी भी वही देगा और आपका वीज़ा शून्य हो गया। आपको अथॉरिटी है, आपको पावर है, आपको हक है, आपको अधिकार है कि उसकी कंपनी में आप जॉब करो, किसी भी लेवल की या जिस लेवल पे आप वो रखे या किसी बकाले वगैरह में रहे, तो वहाँ पर आप जो है बड़ी ही अच्छी तरीके से आज़ादी तौर पे बगैर कोई डर और दबाव के आप वहाँ पर उसके साथ काम कर सकते हो। तो आप खादिम वीज़े को शून्य वीज़े में इसी तरीके से कफील के ज़रिए से बदल सकते हो। अगर कफील नहीं चाहेगा तो आप अपना वीज़े को शून्य वीज़े में नहीं बदल सकते हो। कफील चाहेगा तो आपका शून्य वीज़ा बदल सकता है, लेकिन कफील वही बदल सकता है जिसके पास कंपनी हो, जिसके पास कोई ना कोई बिजनेस का पॉइंट हो, तो वही आपको जो है कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा 20 नंबर वीज़ा है और अगर आपने किसी कंपनी से किसी से बात कर रखी या कोई आपको जॉब दिख रही है तो आपको फिर या तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा और एग्ज़िट जाना पड़ेगा। अब एग्ज़िट कैसे जाएंगे उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आएगा, उसको देख लीजिएगा। तो जब आप एग्ज़िट जाओगे, एग्ज़िट जाने के बाद आप 3 महीने 4 महीने बाद जब छुट्टी काट लीजिए, उसके बाद यहाँ से वीज़ा इशू करिए, फिर आप 18 नंबर वीज़े में उस जॉब के पर्पज़ से आइए, तो आपका होल लाइफ के लिए 18 नंबर वीज़ा हो जाएगा। अब एग्ज़िट जाने की प्रक्रिया कैसे क्या है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किस पे बाउंडेशन लगी, उसकी भी डिटेल में वीडियो अवेलेबल है। आपको लोगों पे क्लिक करना है और वीडियोस आप देख लीजिए अपने हिसाब से, थंबनेल देख करके जो आपको समझ में आए, जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो। तो कुवैत में अगर आपका है खादिम वीज़ा तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं ना कि आप उसको शून्य वीज़ा में बदल दो। जब आपका कफील पुराना वाला जिसके आधार पे आए हो वही आपका जब तनाजुल देगा और कोई ऐसा कफील आपका तनाजुल ले जिसके पास कंपनी है तो वही आपका कन्वर्ट करा सकता है। लेकिन अगर आप चाहो या आपका कफील चाहे या जिस कफील के घर में आए हो वो भी नहीं करा सकता। जिस कफील के घर में आए हो अगर उसको लगता है कि ये बंदा सही है और उसकी कोई कंपनी है तो वो खुद ब खुद आपका 20 नंबर वीज़े को वो जो है 18 नंबर में करा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे रोज़ाना, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरी बातों को लाइक कर रहे हैं। और वीडियोज़ पूरी देख लिया करिए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट तक बताते रहता हूँ तो कोई चीज़ छूट ना जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये बात तो वीडियोज़ में बता रखी है, फिर लोग इससे रिलेटेड कमेंट क्यों कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने पूरी वीडियोस नहीं देखी। तो ऐसे लोगों का कमेंट अगर शॉर्टकट में होता तो दे देता हूँ, लंबा है तो उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन जो मैं वीडियो में बोल चुका हूँ फिर दोबारा उस पर वीडियो बनाना तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से सही नहीं ना, इसलिए बेहतर है कि पूरी वीडियोज़ को वॉच ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।